चलो थैंक यू मित्रों, आगे अपन क्वेश्चन और देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 के अपन 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। इसी के साथ आगे वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। और इसमें प्रथम पद क्या दिया हुआ है, प्रथम पद क्या दिया हुआ है, जैसे a1 का मान दिया हुआ है आपने 3, a2 का मान दिया हुआ है 3 रूट प्लस 2, a3 का मान दिया हुआ है 3 प्लस 2 रूट 2, और a4 का मान दिया हुआ है 3 रूट 2। ठीक है, इसी के साथ अपन देखो कैसे करते हैं, सब में b इक्वल आना चाहिए। b कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं, a2 कितना है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, 3 से 3 गया रूट 2 आ क्या है रूट 2। इसी प्रकार d1 d2 का मान निकालते हैं, a3 माइनस a2 करते हैं, a3 कितना है a3 आ रहा है 2 रूट 2 प्लस 3 माइनस 3 रूट 2, 3 प्लस रूट 2, 3 से 3 गया रूट 2 से रूट 2 गए तो रूट 2 आ गया। ठीक है, ये b3 का मान a4 माइनस a3 करते हैं तो क्या आएगा 3 प्लस 3 रूट 2, और ये माइनस करते हैं 3 माइनस 2 रूट 2, 3 से 3 गया 3 में से 2 गया रूट 2 आ रहा है। इसी के साथ ये क्वेश्चन आप में दिख रहा है d सब में इक्वल आ रहा है, d सर्व अंतर कितना आ रहा है a प्रथम पद कितना आ रहा है 3 आ रहा है, सर्व अंतर कितना आ रहा है b आ रहा है आपके 2 आ रहा है, b क्या है 2 आ रहा है। तो इससे आगे वाले अपन रूट 2 ऐड करके आगे वाले सीरीज टेबल लिख सकते हैं। जैसे पहला पद आपके 3 दिया हुआ है, 3 प्लस रूट 2 दिया हुआ है, और 3 प्लस 2 रूट 2 दिया हुआ है, और 3 प्लस 3 रूट 2 दिया हुआ है, और 3 प्लस 4 रूट 2 होगा आगे वाला पद, और इससे आगे वाला पद होगा 3 प्लस 5 रूट 2 होगा, और इससे आगे वाला पद होगा 3 प्लस 6 रूट 2 होगा, 6 रूट 2 होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है जिसमें d इक्वल आता है, अर्थात दी गई संख्या सूची। अच्छा, दी गई संख्या सूची एपी में है, दी गई संख्या सूची एपी में है। दी गई संख्या सूची किसमें एपी में है। आगे वाला देखो 6 वाला क्वेश्चन आ रहा है 0.2, 0.22 और 0.222 और 0.222। ठीक है, ये सीरीज आपको दी हुई है, आगे 3 पद लिखना है यदि ये समांतर श्रेणी में है तो। a1 बराबर 0.2 है, a2 का मान 0.22 है, और a3 का मान 0.222 है, और a4 का मान 0.222। ठीक है, वैसे देखो d निकालते हैं a3 माइनस a2 करते हैं इक्वल आना चाहिए, a3 कितना है नहीं a4 a3 करते हैं, a4 a3 करते हैं। सबसे पहले a4 आ रहा है ये, ठीक है 0.33, 3 में से 3 जाएगा 0.0.2 आ जाएगा। इसमें क्या आंसर बचा 0.002 बचा। और इसी प्रकार दूसरा a3 माइनस a2 करते हैं, a2 कितना है
0.22 r, तो ये भी बचेगा कितना 0.002 बचेगा। इसी प्रकार a2 माइनस a1 करते हैं 0.022 में से 0.02 गया तो 0.2 बचा, 2 में से 2 में 0.2 बचा। तो d इसमें इक्वल नहीं आ रहा, d इसमें समान नहीं आ रहा, d इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू मान रहा, तो a p में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। d समान नहीं आता है तो दी गई संख्या सूची समांतर श्रेणी के अंदर नहीं है। ये अंतर आप ध्यान से देखोगे, ऐसा देखने पर तो अपन को सही दिखता है, लेकिन माइनस करते हैं तो इसमें पॉइंटों में जीरो में चेंज आ रहा है। पहले का अंतर आ गया आपके, पहले को जो अपन अंतर निकाला वो 0.002 आया, दूसरे का अंतर निकाला वो 0.002 आया, 0.002 आया, और तीसरे का अंतर निकाला तो 0.02 आया। तो इसमें एक संख्या चेंज हो रहा है, 3 के बाद 2 के बाद 4 के बाद ऐसे संख्या चेंज हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको d समान नहीं आता है तो दी गई संख्या सूची समांतर श्रेणी में नहीं है। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट। आगे क्वेश्चन और करते हैं अपन, और इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन की आप बार-बार प्रैक्टिस करोगे और इसमें आपको ये पता चलेगा कि दी गई संख्या सूची समांतर श्रेणी में है या नहीं है। इसी के साथ जय हिंद मित्रों, जय हिंद, जय भारत। ओके, ऑल द बेस्ट।